ऐसे ऐसे युक्ति से कि शिव बाबा आते हैं। शिव बाबा एक या दो चार? हाँ, शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा जाते हैं, बाप दादा जाते हैं। अगर सिर्फ वो भी कहो कि शिव बाबा जाता है तो शरीर बिगड़ जाएगा कैसे मरी है? कोई जाएगा थोड़े ही शरीर बिगड़। तो तुम सिर्फ ये शिव का नाम याद करते रहो। शिव बाबा जाते हैं, शिव बाबा घूमते हैं, शिव बाबा ये करते हैं, शिव बाबा वो करते। तो तुमको कितना तुम्हारा शिव बाबा को याद करने का मिल जाएगा? बाप तो रास्ता बताते रहते हैं, बहुत सहज रास्ता बताते हैं कि आत्मा तो यहां देखने में भी नहीं आती है? बाकी शिव बाबा जो हम कहेंगे बाबा सो तो समझेंगे ना, क्योंकि शिव तो आत्माओं का बाप, उसको तो बाबा नहीं कहेंगे। शरीर में प्रवेश करते हैं तो शिव बाबा, तो शिव बाबा इस शरीर में जाते हैं। ये जाते हैं। देखो तुम लोग लिखते भी हो, लिफाफे के ऊपर लिखते हो ना, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। तो भाई केयर ब्रह्मा लिखते हो ना, तो जरूर ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा, तो जरूर ब्रह्मा, ये ब्रह्मा हुआ केयर ऑफ, और शिव बाबा है ना इसमें किसमें है शिव बाबा? बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में है। शिव बाबा है या शिव बाप है? ब्रह्मा बाबा में कौन है? कौन है? शिव बाप है, बाबा नहीं है। अच्छा, मुकर्रर रथ को छोड़ के आ जाता है, यही तो मुसीबत है। क्या मुकर्रर रथ को छोड़ के आ जाता है तो मुकर्रर हुआ, परमानेंट हुआ? हाँ, फिर परमानेंट तो नहीं हुआ। तो कहेंगे इसमें शिव बाबा है ना? शिव, हाँ, 1967 में नान मुकर्रर में होता है। सन 36-37 से मुकर्रर रथ नहीं लिया। 36-37 के बाद 42 में शरीर छोड़ दिया तो नान मुकर्रर हो गया। अरे स्थूल शरीर छूट जाता है तो आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है कि नहीं? तो सूक्ष्म शरीर जाता है कि नहीं? छूट जाता है। हाँ, तो शिव बाबा है ना इसमें 67 में? शिव बाबा कि शिव बाप? बाबा। तो अगर तुम्हारी टेव ही अंदर में पड़ जावे क्या समझने की कि ब्रह्मा बाबा में, दादा लेखराज में कौन है आता है, कौन जाता है? शिव बाबा आता है, शिव बाबा जाता है। अगर ये टेव पड़ जावे तो
ये अगर मगर और लगा दी। किससे बोला? और भी ब्रह्मा कुमार कुमारी सामने बैठे हो, सबको बोला। अगर तुम्हारी टेव पड़ जावे कि इसमें शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा जाते हैं, अच्छा, तो अगर का मतलब नहीं पड़ी है टेव या पड़ी है? नहीं पड़ी है, तो किसकी याद करने की टेव पड़ी है? निराकार ज्योति बिंदु आता है जाता है, किसकी टेव पड़ी हुई? निराकार ज्योति बिंदु आता। ब्रह्मा कुमार कुमारी बेसिक नॉलेज वाले क्या समझते हैं? ब्रह्मा बाबा में कौन आता कौन जाता है? निराकार ज्योति बिंदु आता है, ज्योति बिंदु जाता है। तो बाबा कहते हैं अगर तुम्हारी ये टेव पड़ जावे कि इसमें शिव बाबा आता है जाता है, बाहर में नहीं, बाहर में कहने की तो दरकार ही नहीं वास्तव में, परंतु बाहर में तुमको कहना पड़े तो बाप दादा जरूर कहना पड़े, क्योंकि दो आत्माएं एक शरीर में हैं। दो आत्माएं एक शरीर में हैं, तुमको कहना पड़े, पड़े माने मजबूरी है क्या है? हाँ, इसका मतलब अभी भले नहीं कहते हो न समझते हो, क्या क्या नहीं समझते हो कि दो आत्माएं इसमें हैं। कौन सी दो आत्माएं है? एक शिव और एक, अरे अलग अलग आत्माएं बताओ ना, दोनों इकट्ठा कर दिया। वो तो समझती है यहाँ कि इसमें शिव बाबा आया। वो थोड़े ही समझती हैं कि शिव बाप कहा जाता है और शिव बाबा कहा जाता है? हाँ, मुकर्रर रथ वाली आत्मा भी और शिव वाली आत्मा भी। तो बताया ये जरूर कहना पड़े, अभी भले तुम कहते हो या नहीं कहते हो, आगे चल करके तुम्हें कहना पड़े दूसरों को, क्या कि दो आत्माएं एक शरीर में आती है। आया समझ में कि नहीं? अरे बोलो, हाँ क्या पूछना चाहते पूछो। मुकर्रर रथ लेके आता है कि नहीं लेके आता है सूक्ष्म शरीर? तो दो आत्माएं हुई कि एक हुई? हाँ, दो हुई, क्योंकि एक तो देखो फर्क भी कितना है? क्या फर्क है? दो रतन पड़े हुए हैं, एक है अंगूठी, क्या? एक है अंगूठी। हाँ, ये पाई पैसे का रतन है। क्या? अंगूठी। ये जो है ये पाई पैसे का रतन है, अंगूठी। और उसमें बाकी आकर के देखो हीरा बैठा है। किसमें? उसमें माने किसमें? अंगूठी में। अरे स्थूल रूप में अंगूठी कौन हुआ? इसमें हीरा बैठा हुआ है, अंगूठी की बात हो रही। हाँ, अरे सन 67 की मुरली है ये। तो बताया एक है अंगूठी, अंग उठी, उसके अंग उठे हुए महसूस भी, गोद में बैठने वालों को महसूस तो होते होंगे, है नहीं? हाँ, अंगूठी। हाँ, ये पाई पैसे का रतन है। हाँ, ब्रह्मा बाबा के लिए कहा ये पाई पैसे का रतन है। और दूसरे रतन होते हैं नवरत्नों में, उनकी ज्यादा कीमत होती है या हीरा की ज्यादा कीमत होती है? हीरा की कीमत रहती है। तो ये है पाई पैसे का रतन।
और उसमें बाकी आकर के देखो हीरा बैठा है। हीरा माने कौन? क्या शिव को कहेंगे? हीरा तो पत्थर होता है, शिव को हीरा कहेंगे? नहीं। माना शिव जिस मुकर्रर रथधारी आत्मा के साथ आता है वो क्या हुआ? हीरा हुआ। आकर के देखो हीरा बैठा है अंदर में। क्या अंगूठी है तो वो तो उठी हुई बाहर दिखाई पड़ जाएगी, महसूस होगी कि हाँ उठी है। हाँ, ये हीरा तो अंदर में दिखाई पड़ेगा, दिखाई तो अंदर। तो देखो ये डबली ठहरी ना। कौन? डबली जानते? डिब्बी। कौन हुई डिब्बी? ये ब्रह्मा बाबा दादा लेकर आज ये क्या हुआ? ये डिब्बी हुई ना जिसमें हीरा रखा जाता। हीरा कहाँ रखा जाएगा? बढ़िया सी डिब्बी बनाते हैं उसमें रखते हैं। ये डबली ठहरी ना। कौन? ब्रह्मा बाबा। इस डबली में जैसे बाप होते जवाहरी तो बहुत अच्छा हीरा दिखता है? तो कहां रखेगा? अरे हीरा जवाहरात बेचने वाला जवाहरी होगा और बहुत अच्छा हीरा देखेगा कि बड़ा कीमती है तो कहां रखेगा? अरे डबली में रखेगा ना, अच्छी सी डबली में रखेगा। कैसी डबली? सोने की डबली बना करके उसमें डाल लेता है। सोना कहां होगा? सोना संगम युग की दुनिया में कि सतयुग में कि त्रेता में कि द्वापर में कि कलयुग में? सोना कहां? सोने जैसी दुनिया कहां? सतयुग। सोने जैसी दुनिया सतयुग। और संगम युग को क्या कहेंगे? हीरे जैसी। हीरे जैसा युग है संगम युग। तो बताया सोने की डबली बना करके उसमें डाल देता है। तो सोने की डबली कौन हुई? ब्रह्मा बाबा हुआ सोने की डबली। कि उसके सतयुग में 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनकर के पार्ट बजाएगा ना तो सोने की दुनिया हुई ना कि त्रेता युग की चांदी की दुनिया हुई। द्वापर को कहेंगे तांबे की दुनिया और कलयुग को लोहे की दुनिया। तो देखो ये सोने की तो डबली है नहीं अभी। कौन है? कौन नहीं है सोने की डबली? ये ब्रह्मा बाबा अभी 67 में क्या कहेंगे? पुरुषोत्तम संगम युग या सिर्फ संगम युग? पुरुषोत्तम संगम युग तो नहीं कहेंगे क्योंकि पुरुषों में उत्तम जब प्रत्यक्ष हो ब्राह्मण की दुनिया में तब कहेंगे पुरुषोत्तम संगम युग। बाकी संगम युग तो है ना, माना कलयुग और सतयुग का संगम तो कहेंगे। तो बताया ये सोने की डब्बी है नहीं, ये है तो यही पतित। क्या यही पतित माने लोहे की या सोने की? क्या कहेंगे अभी? अरे उल्टी सीढ़ी चढ़ के द्वापर युग में पहुंच गई या त्रेता में पहुंच गई या सतयुग में पहुंच गई, क्या कहेंगे अभी? है तो यही पतित। पतित है ना। तो बताया इसमें आकर के ये हीरा बनाने वाला कौन? इसमें आकर के ये हीरा बनाने वाला कौन? कौन हीरा बनाने वाला है? शिव हीरा बनाने वाला। हीरा करके यहां बैठे, बनाने वाला भी बैठा है और हीरो पार्ट बजाने वाली आत्मा भी यहां
इस डबली में, कौन सी डबली में? हाँ, जो पतित है उसमें आकर के यहां बैठे हैं। बाप को बीच में रखा जाता है ना, किसको? बाबा को या बाप को? ब्रह्मा भी बाबा, जिस डबली में आते हैं वो भी बाबा कि बाप? क्या कहेंगे? बाबा ही कहेंगे ना। तो दोनों के बीच में कौन है? दोनों के बीच में शिव बाप। अरे तेरे की नहीं, एक पतित है कम कीमत वाला और एक हीरा बहुत कीमत वाला। दोनों के बीच में कौन? बीच में बाप रखा जाता है। कौन सा बाप? शिव बाप रखा जाता है ना एकदम। तो नवरत्न की जब चीज बनाई जाती है, अंगूठी बनाते हैं ना, नवरत्न की अंगूठी बनाते हैं, उसमें बीच में हीरा डालते हैं और आसपास 8 रत्न और डालते हैं। उनमें एक वैल्यूलेस होता है कि नहीं? हाँ। तो नवरत्न की जब चीज बनाई जाती है तो हीरे को बीच में रखा जाता है। हाँ, बाकी आसपास में कि बीच में? बाकी आसपास में। तो देखो, हीरा शिव बाबा इनमें आकर के बैठा है। हीरा शिव बाबा इनमें आकर, इनमें माने एक में या दो में? हाँ, दो। कौन कौन? है? हाँ, एक मुकर्रर रथधारी आत्मा भी साथ लेके आया और दूसरा मुकर्रर रथधारी आत्मा माने हीरा, हीरो का पार्ट बजाने वाली रंगमंच पर। हीरा कैसा? हर बात में हीरो या किसी बात में जीरो? नहीं, अच्छे से अच्छे बातों में भी हीरो और बुरे से बुरे कामों में भी हीरो बन करके पार्ट बजाता। तो बताया इसमें आकर, इनमें आकर के बैठा है। इनमें माने किन में? तो देखो, डबली है ना सोने की, जैसे कि सोने की डबली है सोने की नहीं है, तो पतित। वो बाबा खुद कहते हैं ये सोने की नहीं है, वो बाबा, मैं नहीं कहता हूं। क्या? वो बाबा कहते हैं, वो बाबा खुद कहते हैं ये सोने की नहीं है, ये सोने की नहीं है। सोने की नहीं है, अभी वर्तमान में सोने की है या नहीं? नहीं है। सोने की डबली में मैं आता नहीं हूं। क्या? सोने की डबली न ये है और न वो जो मुकर्रर रत्नधारी है वो सोने की डबली है? हाँ, सोने की डबली में मैं आता नहीं हूं। मैं माने कौन? शिव। जब ये सोने की बनती है कौन? जो अभी पतित तनधारी हैं उनको सोने की डबली थोड़ा ही कहेंगे, वो तो नई दुनिया में कहेंगे। तो सोने की जब बनती है, आत्मा इनमें प्योर बनती है, तो मैं इसमें नहीं आता हूं। क्या? किसी में नहीं आता हूं? कभी भी नहीं आता हूं। फिर न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग। बाकी हाँ, जब ये पाई पैसे की बनती है अंतिम जन्म के 60 साल के बाद, वानप्रस्थ अवस्था में ठीक कर की बनती है। काय की बनती है? ठीक कर माने क्या?
कुछ पता नहीं। ठिक्कर माने जो बूट की ठोकर लगे, मिट्टी का डोला होता है ना, उसको कहते हैं ठिक्कर। क्या हो जाता है? बिखर जाता है। थोड़ी सी माया की ठोकर लगी, क्या अरे बाप रे, सारी ब्रह्मा कुमारी संस्था इन लोगों ने अपने हाथ में कर ली, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रह गया। कैसे? वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बना करके